मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को कंपेयर क्यों कर रहे हो। यानी आप खुद सोचो कि जब आप किसी को ये कह रहे हो कि स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क नहीं, तो आपके माइंड में ऐसा क्या आ रहा है कि आपने ये डायलॉग बोल दिए। आप इस पॉडकास्ट को पॉज करो और सोचो कि जब मैंने लास्ट टाइम ये डायलॉग यूज़ करा था कि स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क नहीं, जब भी किसी से कहा था तो किस बेसिस पे कहा था। दिमाग लगाओ, जड़ तक जाओ कि आपने क्यों कहा था ऐसा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं। ये जो लाइन कहने वाला इंसान है ना, देखने जाए तो वो खुद ही एक गधा है। अभी मैं थोड़ा डीपली बात करने वाला हूँ, सारे मिथ तोड़ने वाला हूँ आप लोगों के, पर शायद आपकी भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो सोसाइटी है उन्होंने ये सारे मिथ आपके माइंड में डाले हुए हैं। तो ये जो हार्ड वर्क है और स्मार्ट वर्क है वो कोई ऑप्शन नहीं है। कभी आपके माइंड में कुछ ऐसा सवाल आया है कोई काम करते वक्त कि एक तो मैं हार्ड वर्क करूँगा या तो स्मार्ट वर्क करूँगा? नहीं आया होगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अलग नहीं है, ये स्टेजेस है। पहले हार्ड वर्क और फिर स्मार्ट वर्क तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम हार्ड लग रहा है और कौन सा काम स्मार्ट लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको मान लेते हैं कि कुछ डिफ़िकल्टीज आ गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको 100 कदम चलने हैं टोटल। अब हर 10 कदम पे आपको कुछ ना कुछ अड़चनें आती जा रही है। आप पहुंच तो जाओगे ही, बट टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी कंपेयर टू कि अगर वहाँ पर कोई डिफ़िकल्टीज ना हो। तो ये हो गया हार्ड वर्क वाला स्टेज। आप बहुत हार्ड तरीके से पहुँचे हो वहाँ पर। अब यहाँ पर स्मार्ट वर्क क्या है कि जब आप पूरे 100 कदम चल चुके होंगे और एक बार नहीं 8 से 10 बार सेम तरीके से, तो आप एक स्मार्टनेस वाले जोन में आ चुके होंगे। अब आपको मुश्किल नहीं लगेगा वो टास्क, बिकॉज आपको पता चल गया है कि डिफ़िकल्टीज कहाँ पर आने वाली है और उसको रिजॉल्व कैसे करना है। वर्क तो उतना ही हो रहा है दोनों स्टेजेस पर, बट स्मार्ट वर्क वाला जो स्टेज है वहाँ पर टाइम और एनर्जी की बचत हो रही है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो वर्क आपको हार्ड लग रहा है वही सेम वर्क किसी और इंसान को आसान लगेगा। वो स्मार्टली कर लेगा क्योंकि उसने बहुत बार उस चीज़ में ट्राई करा होगा, बहुत अड़चनों के बावजूद। ये तो आप सबको पता ही होगा, राइट? बट अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। देखो, अगर किसी इंसान ने सपोज कि आपने किसी चीज़ पर बहुत मेहनत करी और आपको कुछ शॉर्टकट्स पता चले, स्मार्ट तरीके से काम करने के नुस्खे मिले, तो अब आपने सोचा कि मैंने तो बहुत मेहनत कर ली, पर मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसको मैं ये शॉर्टकट्स बताऊंगा तो वो भी काम आसानी से कर लेगा और कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा उसे, जितना कि मैंने लिया था जब मुझे ये शॉर्टकट्स पता नहीं थे। तो आपने तो बता दिए सारे ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स कि वो भी स्मार्टली काम कर सके, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। उसे वो शॉर्टकट्स उतने ही हार्ड लगेंगे सेम एज कि जब आपको ये शॉर्टकट्स पता नहीं थे और आप काम कर रहे थे, तब उसको भी उतना ही स्ट्रेस आने वाला है जितना कि आपको था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, दोनों तो सेम शॉर्टकट्स पर काम कर रहे हैं, पर एक इंसान को आसान लग रहा है और एक को मुश्किल। अब आप मेरी स्टार्टिंग की जो लाइंस थी इस पॉडकास्ट में वो गौर करिए। मैंने कहा था ये अलग अलग नहीं है, ये स्टेजेस है, ये लेवल है। अब शायद आप मेरे स्टैंड पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, है ना? बट यहाँ पर अभी गेम एंड नहीं हुआ है, बल्कि यही से तो शुरू हुआ है। अब क्या होगा कि आपका जो फ्रेंड है वो जब सेम काम बार बार करेगा यही शॉर्टकट्स की मदद से, तो उसे वही हार्ड वर्क स्मार्ट तरीके से करने के रास्ते मिल जाएंगे। तो उसे भी कुछ शॉर्टकट्स मिलेंगे उस काम को आसान बनाने के लिए। अब वो किसी और फ्रेंड को बताएगा उसके, और उसके फ्रेंड को भी ये शॉर्टकट्स हैं वो हार्ड लगेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, और ये लूप बन जाएगी। आपको क्या लगता है कि धरती पर जितनी भी खोज हुई है, बड़ी से बड़ी इन्वेंशंस हुई है, वो किस तरह हुई है? एग्जैक्टली उसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ।
आपने वो व्हील का एग्जाम्पल तो बहुत बार सुना होगा। पहले ज़माने में बैलगाड़ी थी, आज बाइक वगैरह है ना। और यहाँ पर आप कितने ही स्मार्ट तरीके से दुनिया का कोई भी काम कर लो, एक मोमेंट आएगा, वही वर्क जिसे आप स्मार्ट तरीके से कर रहे थे, एक दिन आप बोर हो जाओगे उस काम से, जब तक कि आप उसी काम को करने के लिए कोई और आसान रास्ता नहीं खोज लेते। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अगर आप कोई काम करते करते उसमें माहिर बन जाते हो और कुछ शॉर्टकट्स पता लगते ही आप आसानी से वर्क कर लेते हो, तो वहाँ रुकना नहीं है। आपको उन्हीं शॉर्टकट्स के भरोसे नहीं बैठना है, वरना आप में उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो रही जितना कि आप तब सीखे थे उस काम को, जब आपको उसके आसान रास्ते नहीं पता थे। जब आपको स्मार्ट तरीके पता लगते हैं ना, तो आप क्या करते हो, आप वहीं पे रह जाते हो कि जो हो रहा है होने दो। तो आप बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे, एक दिन आप बोर हो जाओगे उस काम से, आप में एक अलग ही टाइप की आलस आ जाएगी, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे आप। और ये वाला जो पॉडकास्ट है, जिसे एकदम डीपली समझ आ गया, मैं ऊपर ऊपर से सिर्फ सुनने की बात नहीं कर रहा कि जिसने पूरा सुन लिया हो ऐसा कुछ, मैं कह रहा हूँ कि एकदम घोल के पी गए हो मेरी एक एक लाइन को। भले एक बार में नहीं, बट आपने 10 बार देखा, लूप में देखा, एक नया माइंडसेट बनने वाला है आप लोगों का, मैं गारंटी देता हूँ। तो आखिर में तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि वर्क हार्ड टू बिकम अ स्मार्ट पर्सन, और वेट करना अगले ज़बरदस्त पॉडकास्ट का।